एक रामदीन नाम का आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालु द्वारा दिए गए दान में थोड़े बहुत पैसे उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिए जाते थे। इसी से उसका गुजर बसर चलता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता। एक दिन शिकायत करते हुए वो भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है और मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटी नसीब होती है। काश मेरी जिंदगी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं कर पाओगे। इस कार्य में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। अरे मैं सब कर लूँगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने को मैं तैयार हूँ भगवान जी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ मांगेंगे, कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य से सुननी है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। रामदीन मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम कर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक व्यापारी आया और बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह वहाँ से नीचे झुका और उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े रामदीन का मन हुआ कि वो उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो मेरे पास 1 रुपया ही है। इससे मैं क्या कर पाऊंगा प्रभु? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो भगवान जी। जैसे ही वे जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई भी आ जाएगी। भगवान को धन्यवाद कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने रामदीन का मन हुआ कि उसे बता दे कि वो बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया। वो जो कर रहा है वो चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मार कर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वो 24 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो अच्छे से वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि वो व्यापारी वहाँ आया, वो भी अपने साथ पुलिस लेकर। मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। रामदीन से ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ कृष्ण और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बातें कैसे ना मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो रामदीन ने पूरे दिन की बात सुनाते हुए गर्व के साथ बताया, आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा धन अर्जित किया था। यदि उसमें से कुछ पैसे उस गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच तो जाता। रामदीन को ये सुनकर एहसास हुआ कि वे तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता तो वे ही देख पा रहे थे।
जो खुद असलियत में भगवान थे। भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। जयपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी हलवाई थी और लड्डू बेचने का काम किया करती थी। उसके बनाए हुए लड्डू लोगों को बहुत पसंद आते थे। सुबह हो या शाम लोग खाने में नाश्ते में उसके लड्डू खाते थे। हरिया तोता उसके यहाँ आता है और कहता है, वाह पीलू वाह, ऐसे लड्डू तो कहीं नहीं मिलते हैं। मैं सिर्फ तेरी ही दुकान से लड्डू लेता हूँ। अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, तू 1 किलो पैक कर दे। जी हरिया काका, अभी देती हूँ। कालू की दुकान पीलू की दुकान के सामने ही थी, लेकिन उसके यहाँ से कोई भी लड्डू नहीं खरीदता था। एक दिन कालू पीलू को एक साजिश से फंसाने के बारे में सोचता है। इस पीलू को मैं स्वाद में हरा नहीं पाऊंगा। इसके पास बहुत पैसे हैं, उसे ही लूट लेता हूँ। पीलू, तुम्हारे लड्डू तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो अब अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ। अब मैं जमीन जायदाद का काम कर रहा हूँ। तो पीलू कहती है, कालू आपने तारीफ की, बहुत बढ़िया। एक जमीन खरीदने की मैं भी सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। तो कालू कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है। मेरे पास कुछ जमीन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वहाँ पर लड्डू की फैक्ट्री भी लगा देना। तुम्हारे जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता है। बाकी की जमीन में तुम बड़ा सा घर बना लेना। तो पीलू कहती है, सही कह रहे हो कालू भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर पीलू को कालू बहुत सी जमीनें दिखाता है। पीलू को एक जमीन पसंद आ जाती है। कालू भाई, मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। ये जमीन मैं अपनी पूरी कमाई से खरीदूंगी। इसमें मैं मेरी दुकान बेचकर पैसे लगाऊंगी। तो कालू कहता है, तुम चिंता मत करो पीलू, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें गलत सौदा नहीं करवा सकता हूँ। ये जमीन आने वाले समय में तुम्हें बहुत फायदा करेगी। तुम्हारी दुकान क्या फैक्ट्री होने वाली है। खुश हो जाओ बहन। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई कालू को दे देती है और दुकान भी बेच देती है। लेकिन एक हफ्ते बाद पीलू जब उस जमीन पर रहने के लिए जाती है तो वहाँ पर कड़क सेठ आ जाता है। अरे पीलू, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, ये जमीन तो कालू ने मुझे बेचा था। ये जमीन तो मेरी है। तो कड़क कहता है, अपने कागज दिखाओ। पीलू के कागज देखकर कड़क कहता है, ये नकली कागज है पीलू, तुम्हें कालू ने धोखा दिया है। तो पीलू कहती है, कालू मेरी पूरी कमाई लेकर भाग गया है। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। पीलू ये सोचकर रोने लगती है। तो कड़क कहता है, रो मत पीलू, तुमने लड्डू बनाने आते हैं ना, लेकिन आजकल बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तुम चॉकलेट बनाना शुरू कर दो, थोड़े बहुत पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पीलू कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद कड़क सेठ जी, मैं अब से चॉकलेट के लड्डू बनाया करूंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के किनारे चॉकलेट के लड्डू बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन कड़क सेठ भी उसकी दुकान में आते हैं और चॉकलेट के लड्डू खाते हैं। वाह पीलू, ये लड्डू खाकर तो मेरी तबीयत ही खुश हो गई। अब मैं कालू को पकड़वाने में मदद करूँगा। तो पीलू कहती है, आप मेरी कालू को पकड़वाने में मदद करेंगे? ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कड़क सेठ अपने इंस्पेक्टर दोस्त जाबाज चील से मिलता है। उसे पीलू के चॉकलेट के लड्डू खिलाता है और उसे कालू को पकड़ने के लिए कहता है। जाबाज कालू की तलाशी में लग जाता है और एक दिन उसे कालू पड़ोस वाले जंगल में एक व्यक्ति को जमीन बेचता हुआ मिल जाता है। कालू, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। मैं तुम्हें कड़क सेठ की जमीन गैर कानूनी तरीके से पीलू चिड़िया को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कालू पकड़ा जाता है। तो कड़क सेठ कहता है, पीलू, अब तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान वापस आ गई है। तुम पुराने और नए चॉकलेट के लड्डू बनाना शुरू कर दो। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी और आपको मैं हर रोज लड्डू गिफ्ट किया करूंगी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। उसके चॉकलेट के लड्डू बच्चों को बहुत
बहुत पसंद आते थे और बड़ों को सादे लड्डू। पीलू एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।